हेलो फ्रेंड्स, आरोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी के 30 ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो वर्ग 3 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। कविता को याद करने में प्रयुक्त विधि को कहा जाता है। बड़े पैमाने पर अधिगम, वितरित शिक्षा, क्रमिक संस्मरण, युग्मित सहयोगी अधिगम। तो इसका आंसर होगा क्रमिक संस्मरण। भाषा सापेक्षतावादी परिकल्पना में मजबूत विश्वासियों का तर्क है। भाषा बोध को निर्धारित करती है, भाषा विचार को निर्धारित करती है, भाषा स्मरण शक्ति को प्रभावित करती है, भाषा विचार को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर होगा भाषा विचार को प्रभावित करती है। जब एक माँ अपने बेटे राज से निपटने के लिए एक व्यवहार कार्यक्रम विकसित करने में मदद करती है। राज को अपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण घटक है? सख्त परिवेश, निरोध, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, सजा। तो इसका आंसर होगा सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। एक व्यक्ति जिसमें एक प्रेरक उपलब्धि की कमी है वह प्रदर्शित करेगा। आत्म आश्वासन, निराशावाद, व्यवहारवाद, सकारात्मक दृष्टिकोण। तो इसका आंसर होगा निराशावाद। समावेशी शिक्षा में योजना के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। सार कथन, मूल्यांकन, कार्यान्वयन, आकलन। तो इसका आंसर होगा कार्यान्वयन। आरटी अधिनियम इस वर्ष में लागू किया जाता है 2010, 2008, 2011, 2009। तो इसका आंसर होगा 2009। जे गणित में एक कमजोर छात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है? बुद्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, कौशल आधारित परीक्षण। तो इसका आंसर होगा उपलब्धि परीक्षण। कुत्ते के साथ पावलाओं के प्रसिद्ध प्रयोग में शब्द कौन सा है जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता है? स्वाभाविक अनुक्रिया, तटस्थ उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक। तो इसका आंसर होगा स्वाभाविक उद्दीपक। केटल ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में स्रोत लक्षण में कितने युग्म दिखाए? 16, 32, 14, 22। तो इसका आंसर होगा 16। शिक्षक पात्रता परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? एक उदाहरण है। अभियोग्यता, सृजनशीलता, बुद्धि, व्यक्तित्व। तो इसका आंसर होगा अभियोग्यता। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है अस्थमा, पुरानी बीमारी, एलर्जी या खाने की आदत। तो इसका आंसर होगा पुरानी बीमारी। अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण में के अलावा निम्नलिखित विशेषताएं उपस्थित होती हैं। शिक्षार्थी को स्वायत्तता, बहुविषयक दृष्टिकोण, शिक्षक की निगरानी, लचीला प्रक्रिया। तो इसका आंसर होगा शिक्षक की निगरानी। किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है? स्वनिम, वाक्य विन्यास, शब्द, रूपिम। तो इसका आंसर होगा रूपिम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा अभ्यास में आंतरिक प्रेरणा को सबसे अच्छी तरह वर्णन करता है? शिक्षक स्वायत्तता को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए विकल्प देता है। शिक्षक बच्चे के काम की सराहना और प्रशंसा करता है। शिक्षक नाश्ता और पानी पीने के लिए एक छोटा ब्रेक लेता है। शिक्षक कार्य को पूरा करने के लिए नियम और शर्तें प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा शिक्षक स्वायत्तता को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकल्प देता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? भंडारण, पुनर्प्राप्ति, इनकोडिंग, प्रेरणा। तो इसका आंसर होगा प्रेरणा।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा नहीं है? कक्षाएं, विद्यालय, शिक्षक, पाठ्यक्रम। तो इसका आंसर होगा पाठ्यक्रम। स्मृति के किस भाग में 15 से 25 सेकंड में अनावश्यक जानकारी को भूल जाना शामिल है? दीर्घकालीन स्मृति, संवेदी रजिस्टर, चलन स्मृति, लघुकालीन स्मृति। तो इसका आंसर होगा लघुकालीन स्मृति। शिशु की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना तक विकसित करता है। 3 महीने का, 1 वर्ष का, 9 महीने का, 6 महीने का। तो इसका आंसर होगा 6 महीने का। निगमनात्मक विधि इस प्रकार होती है: उदाहरणों से दृष्टांतों, कानून और नियमों से अवलोकन की ओर, सामान्यीकरण से विनिर्देशों की ओर, अवलोकन से उदाहरण की ओर। तो इसका आंसर होगा कानून और नियम से अवलोकन की ओर। माँ और उसके बच्चे के बीच मजबूत बंधन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? प्रेम, सुरक्षा, मातृत्व, ममता। तो इसका आंसर होगा ममता। ट्रैफिक में नेविगेट करने की कोशिश करते समय किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, अंतराव्यक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या प्रकृतिवादी बुद्धि। तो इसका आंसर होगा स्थानिक बुद्धि। वंशानुगत कारक बच्चे के समय अपना प्रभाव शुरू कर देते हैं। विकास, वृद्धि, गर्भाधान, प्रारंभिक वर्ष। तो इसका आंसर होगा गर्भाधान। रचनावाद यह मानता है कि सभी ज्ञान निम्न हैं: शिक्षार्थी के पूर्ववर्ती ज्ञान से निर्मित, शिक्षार्थी द्वारा केवल निर्मित, शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को प्रेषित, व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से केवल प्राप्त किया हुआ। तो इसका आंसर होगा शिक्षार्थी के पूर्ववर्ती ज्ञान से निर्मित। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक विकास चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है। पश्च पारंपरिक, औपचारिक पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक। तो इसका आंसर होगा पश्च पारंपरिक। आप छात्रों के औसत अंकों की गणना कैसे करेंगे? जियोमेट्रिक माध्य से, प्रसरण, मानक विचलन, अंकगणित औसत। तो इसका आंसर होगा अंकगणित औसत। आमतौर पर सभी कक्षाओं में विविधता होगी, उस आयाम को पहचानने जो बहुत अधिक विविधता से संबंधित कई समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक मान्यताएं, पुष्ट योग्यताएं। तो इसका आंसर होगा भौगोलिक स्थिति। निम्नलिखित में से कौन सी सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषताएं हैं? अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना, स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना, कार्यपत्रक एवं नोट्स व्यवस्थित करना, भाग्य पर विश्वास करना। तो इसका आंसर होगा अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना। संज्ञानात्मक रचनावाद के अनुसार अधिगम निम्न का एक परिणाम है: व्यवहार और सहयोगात्मक प्रतिक्रियाएं, संरचनाओं का संयोजन और आवास, बाहरी और आंतरिक सुदृढ़ीकरण, कार्रवाई का पुरस्कार और दंड। तो इसका आंसर होगा संरचनाओं का संयोजन और आवास। कौन सा मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानकों के एक निश्चित सेट के विरुद्ध छात्र के प्रदर्शन को मापता है? सामान्य संदर्भित मूल्यांकन आकलन, मानदंड संदर्भित आकलन, नैदानिक आकलन, उपलब्धि आकलन। तो इसका आंसर होगा मानदंड संदर्भित आकलन। राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य के निहितार्थ
से सबसे अधिक लाभान्वित होगा? संवेदी मोटर अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।